योग गुरु रवि किशन जी भी आपके प्रोग्राम में डांस कर रहे हैं, तो उनको डांसर में आप रखे थे कि कैसे उनसे मुलाकात? नहीं नहीं, डांसर में नहीं। देखिए, हम संगीत गा रहे थे जी तो उनको जैसे होता है ना कि मन उमके तो गावे गीत, नहीं तो सुते निश्चित। जी। तो उनको मन उमक गया तो थोड़ा सा वो भी आनंद। बाइबल योग गुरु रवि किशन के बारे में लोग बोलते हैं कि वो पागल है, आप भी उनसे मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, पागल नहीं है। लोग उनको पागल कहने वाला है। अच्छा अच्छा। और उनको पास इतना ज्ञान, सामाजिक ज्ञान है ना कि वैसा व्यक्ति तो अगर होगा ना तो सबको सुधार जीवन में हो जाएगा। वो मतलब उनको पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि व्यास उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनको भाषा से हम पहचान गए हैं कि उनको पास इतना अच्छा अच्छा शब्द है, इतना इतना अच्छा शब्द बोलने का है। पूरा बखान उनको करेंगे ना वो कम होगा तो बहुत कम होगा। मैंने बाइबल योग गुरु से मिलकर के आप लोग को बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा कि उनको बोलने का और रहने का, जीने का, जीवन में तरीका क्या होनी चाहिए वैसा उनको पास है। सब कला से परिपूर्ण है। तो भगवान कृष्ण है, जी जी सब कला से परिपूर्ण है। तो वैसे मानिए रवि किशन भैया वो भी कला से परिपूर्ण आदमी है। हाँ, इतना प्रेम पहले था न कि उतना प्रेम अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब हम बचपन थे, बचपन से जब हम लोग कार्यक्रम करते थे तो देखते थे कि मतलब एक गांव में कार्यक्रम करते तो 10 गांव के मतलब आदमी आ जाता था। लेकिन अभी जो देखते हैं तो ये मतलब 10 बजे तक कार्यक्रम होता है, 10 बजे के बाद में तो रिकॉर्डिंग डांस कीजिए, तब वहाँ मतलब सब देखने वाला रहेगा। चैनल जैसे आपको है ना सच्चाई आज तक, तो सच्चाई मतलब देखने वाला आदमी नहीं बचा है। हकीकत जो सच्चाई होता है वो देखने वाला अब नहीं है। अश्लीलता पर ज्यादा लोग ध्यान देता है, और अश्लीलता जब तक नहीं समाप्त होगा ये समाज में सुधार नहीं होगा, इसी जान लीजिए। साथियों, अभी हम जो है चानन क्षेत्र मननपुर बस्ती में हैं। हमारे साथ जो है बुद्धन व्यास जी हैं। इनसे आज हम आपको मिलाने का प्रयास करेंगे और तमाम कुछ जानकारियां हम सर के माध्यम से लेने का प्रयास करते हैं। स्वागत है व्यास जी आपका। चलिए, आपको भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल का जो भी देखने वाला सच्चाई आज तक, सबको भैया तहे दिल से शुक्रिया है और वंदन है, अभिनंदन है। बुद्धन व्यास जी का प्रोग्राम हो रहा है तो लोग जो है सवेरे भैंस बांध देते थे, अब क्या लग रहा है, ऐसा अब होता है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है? वैसा देखिए, वैसा प्रेम अब नहीं रहा जो पहले था प्रेम, और वो प्रेम अब नहीं रहा। और वैसा कलाकार भी नहीं रहा, वैसा अब जो है कलाकार भी नहीं है। और जिसको मतलब 2-4 भजन भी नहीं गाने आता है तो भी अपने आप में मतलब हम ब्यासे हो गए हैं। जहाँ देखने वाला वहाँ दिखाने वाला नहीं है, और जहाँ दिखाने वाला वहाँ दिखने वाला भी नहीं है। अपने आप में संसार में सब व्यस्त हो गया, किसी को पास उतना टाइम अब नहीं बचा है। लेकिन तब भी ये चीज, परंपरा, ये सब चीज कभी उठेगा जीवन में नहीं, चलते रहेगा। व्यास जी पहले ज्यादा व्यास था कि अभी? अब तो घरे घर ब्यास हो गया है अब तो हर गांव में ब्यासे हो गया है। अच्छा। हाँ, ऐसा ब्यास हो गया कि तो कहना नहीं। वो तो सोशल मीडिया के अनुसार से सब घरे घर देख लेता कि कैसा ब्यास है नहीं है। बोलने के क्या तो बोल देता है, क्या गाने के क्या तो गा देता है, क्या किसको मतलब राग किसको कहता है, राग रागनी उसको पता नहीं है। कब कब शोर लगेगा, कब कौन समय में गाना चाहिए, उस सबको तो ज्ञान ही नहीं है। हारमोनिया बजाने के लिए व्यास जी आप कितने वर्ष की उम्र से सीखे थे? हारमोनिया तो हम बजा रहे हैं कम से कम यही 10-11-12 बरस के थे, उसी समय से हारमोनियम बजा रहे। कहाँ सीखे थे, घर पे गांव से सीखे थे कि कहीं बाहर जाके सीखे? नहीं, हमारा भाई एक विनोद बिंद है जी, वही सबसे पहले हारमोनियम बजाते थे। तो हमारा मेहस भैया भी बजाते थे, मक्केसर बिंद भी बजाते थे। लेकिन जो हमारा जो विनोद भैया है वही ज्यादा, मतलब हम दोनों में बहुत प्रेम था, इसलिए मतलब बचपन में रहकर सीख के। ये सब ऊपरी देन है। सब हर आदमी सोचता है कि हम भी व्यास बन जाएं और हम भी सबको सामने अपना शब्द को रखें, तो ये सब ऊपरी देना सरस्वती का कृपा है। सरस्वती का सब उनका कृपा है, सब खेला है, और हम में कुछ नहीं है। कैसे संभव होता है लगातार जो है आप जब गाने लगते हैं तो लगातार 6 घंटा 7 घंटा लगातार गाते हैं, ये कहाँ से शक्ति मिलता है? हम भी नहीं समझ सकते हैं, जिससे हम भी उतना जो है ना नहीं सोचते कि कहाँ से आता नहीं आता। सब नहीं बोलेगी, सब जो है सब ऊपरी देने। ये आपको भी पता नहीं चलता है जब आप गाने लगते हैं? ये आवाज अच्छा, जो इतना बढ़िया आवाज जो होता है व्यास जी, आप जो बोल रहे हैं ना वैसा बात नहीं है। ये सब देखिए, जब कोई रास्ता जब चलते हैं ना तो बहुत सारे लोग दारू पीने वाला रहता है ना, तो उसको नशा जब चढ़ जाता है, नशा नहीं चढ़ता है तो संगीत को तो पीने खाने वाला नशा है। लेकिन जीवन में संगीत को ऐसा नशा है जिसको पास उस
संगीत को जब नशा लग जाएगा, जैसे सांप जो बिल में रहता है ना, तब जब बीन बजता है तो वो अपने बाहर से निकल जाता है। तो उसी प्रकार संगीत एक ऐसा चीज है जो सुनने वाला सुनवैया है या गाने वाला है, तो कितना रात में मतलब संगीत जब चालू होगा ना तो घरों से सुनेगा, लेकिन वो सुनेगा। कितना अभी उम्र कितना हो गया अभी आपका? अभी हमारा 44 चल रहा है। ये आवाज इतना सुरीली कहाँ से निकलता है अभी? सब ऊपरी देने सब है, आवाज में अभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं? क्या लगता है अभी इससे लगातार आप जो है 20 साल 25 साल से लगातार अब कीर्तन भजन गा रहे हैं, कभी बीच में मन भी उबता है या ऐसा भी लगता होगा कि छोड़ दें, या ये भी लगता होगा कि नहीं पर्चे लिखते तो कहीं कुछ दूसरा जगह, ये सब भी कभी बीच में अफसोस होता है? देखिए ये संगीत है, मतलब 10 गो मतलब गांव समाज होता है या गांव घर परिवार होता है, तो घर परिवार लोग नहीं चला पाता है एगो, और 10 घर के व्यक्ति रहता है, तो 10 गो घर के लेकर चला लेना बहुत बड़ा बात है। इसमें बहुत बड़ा बात, तनिक बात नहीं है। और जो चलाता उन्हीं को पता चलता है कि एगो गार्जियन घर को हम नहीं संभाल पाते हैं, और मतलब 10 गो घर के 10 गो लड़का को संभाल के चला लेना, ये बहुत बड़ा टेंशन। कितने टीम होते हैं आपके टीम में ब्यास जी? ब्यासगिरी, जैसे ब्यासगिरी प्रोग्राम होता है भजन कीर्तन के, तो हम लोग 5 आदमी 6 आदमी रहते हैं जी। और जैसे लोग पाठ उठ होता है, तो पाठ में कभी 10 गो 11 गो 12 गो हो जाता है, उसमें ऐसा बात होता है। सभी को लेकर के आपको चलना पड़ता है? सबको मिलाकर नहीं चलिएगा तो टीम नहीं चला पाइएगा। सब कोई सीख रहे हैं अभी आपका चेला? बहुत सा चला है, बहुत सारा चेला है। हाँ, नाल बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले सभी है? बहुत सा चला है, नाल बजाने वाला भी, हारमोनियम बजाने वाला है, गाने वाला भी है। आपको श्राद्ध में तो गए किए थे हमरा मिंटू ब्यास जी, तो आप लोग उनको तो देखबे किए होंगे कि कैसा गाते हैं। और हम तो अंदाजा भी रखते हैं इधर लखीसराय में, इधर हम अपना क्षेत्र में देखते हैं, तो उनको जैसा तो अभी किसी को नहीं आवाज होगा, संगीत वो होगा। अभी जो हम देख रहे हैं नया उठानी में, वैसा लगन और वैसा मतलब होनहार लड़का कि हम कहीं भी रहते हैं तो एक बार वो कॉल करता है, फोन करते हैं, हमेशा गुरुजी कहाँ है, नहीं है, ऐसा हम 10 मिनट के लिए मिलने आते हैं, लेकिन मिलकर आते हैं और कुछ मतलब संगीत को चर्चा आपसे कितने साल से सीख रहे हैं सर मंटू ब्यास साहब के साथ में कीर्तन भजन? कम से कम 15 साल से। 15 साल से सीख रहे हैं हम लोग। क्या लगता है ब्यास जी, आप 15 साल से मतलब लगातार जारी है हम लोग। ब्यास जी है आप, तो मान लीजिए कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपका बेटा है कोई कीर्तन भजन सीख रहे हैं, नाल हारमोनियम सीख रहे हैं आपके? वैसा मतलब इससे में रुचि नहीं, भी पढ़ाई लिखाई सब कर रहा है। तो क्या लगता है आगे चल करके आपका बेटा भी ब्यास बनेंगे कि बस आप ही तक रहेगा बस? देखिए वो समय बताता, हम कैसे बतावा, हम कह दें कि होगा नहीं, एगो झूठ बोल देना, उसका होगा भाग तो बनेगा, नहीं भाग होगा तो नहीं बनेगा। ये सब मतलब किसी को बनने से नहीं होता है, ये सब ऊपरी देन है। जिसको जो भाग में होगा उसको ब्रह्मा भी नहीं काट सकता है, उसको नसीब में होगा कि उसका अगला जन्म के अगर पुण्य होगा तो मतलब वो बनेगा। तो नहीं, कितना घंटा गाना पड़ता है आपको लगातार ब्यास जी? दावा साथ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जरूर हमारा उम्मीद है कि एक दर्शक वहां से छोड़ के नहीं भागेगा, ये मेरा थी है। हाँ, लोग बोलते हैं कि पहलवान और ब्यासगिरी दोनों सेम होता है, क्या वास्तव में क्या? नहीं, पहलवानी दूसरा चीज है और कलाकारी दूसरा चीज है, लेकिन बल दोनों में बराबर ही लगता है, दोनों में योग्यता जरूरी है। उसमें बहुत अगर समय लेता है तो 10 मिनट समय लिया जाता है, लड़ाई में 10 मिनट है, और यहाँ 6 घंटा 7 घंटा लगातार लड़ना पड़ता है। तो पहलवान को इतना बल नहीं लगता है। जिसको विनाश की ओर आ जाता है तो उसको मति पहले भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ सरस्वती के वास रहता है जहाँ हम लोग गान बयान करते हैं। तो एगो आप नाम सुने होंगे, मुरारी महंत के नाम जानते होंगे, मंझवे के। तो उन्होंने जब तक स्टेज पर मतलब चढ़ते थे तो दारू नहीं पीता था, तो स्टेज पर गायबे नहीं करता था। और उनको जब ऐसा भगवान कुछ दिखाए, उनको ऐसा भगवान दंड दिए, लेकिन आज उनको मतलब भुगतना पड़ता है कि हमने जीवन में कितना बड़ा पाप किए हैं कि आज शराब पीकर हम लोग गाना बजाना तो कभी करना नहीं चाहिए। शराब पी के गाना बजाना नहीं करना चाहिए, न स्टेज पर चढ़ना नहीं चाहिए, स्टेज पर नहीं तो उसको परिणाम मिलेगा। हाँ, वो तो मतलब कहता है कि काहू न केहू सुख दुख कर दाता, और निज कर्म सब भोगे भ्राता। तो कर्म जो है ना उसको मतलब कहीं नहीं जाएगा, उसको भोगना पड़ेगा। एक ब्यास को क्या क्या नियम में रहना पड़ेगा? जो मैंने ब्यासगिरी का काम कर रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं, उनको क्या क्या नियम का फॉलो करना पड़ता है ब्यास? उनको कुछ देखिए, ब्यास तो पहला नंबर तो योग्यता होना चाहिए जी सर, सबसे पहला नंबर योग्यता होना चाहिए जी। और जिसको पास योग्यता नहीं है वो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। और दूसरा है
कि उनको तो सबसे पहला नंबर, उनको मीट मछली शराब ये सबसे बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन अभी ये सब नहीं कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा भ्रष्ट हो रहा है। तो उनको दंड मिलेगा, दंड मिलेगा उसको, उनको। उसको भगवान माफ नहीं करेंगे। अभी भगवान को घर में हम जो कह रहे हैं कि नहीं भगवान देख रहे हैं, लेकिन भगवान को मर्जी बिना देखो पत्ता नहीं हिलता था। हम लोग आप लोग क्या है सही बात है। उस जो अगर आपसे संपर्क करना चाहेगा, जिसे आपसे कोई मिलना चाहता है, प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर बता दीजिए। 73 66 जी 0 जी 54 जी 6 16। जी, आप ही के पास में नंबर रहता है भैया जी? जी ये मेरे पास में पर्सनल नंबर है, और एक बार है 70 61 जी 22 79 15। ये दोनों नंबर मेरा पर्सनल नंबर है। और जिनको भजन गवाना हो और कुछ जो देने लायक नहीं है, तो एक बार कॉल करके देखिए, हम फ्री सेवा करते हैं।